श्री शनि चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजय नाथ निहार। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। दोहे का हिंदी अर्थ। हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी है, सब पर कृपा करने वाले हैं। आप याचकों के दुख हरते हो और हम सभी का उद्धार करते हो। हे शनि देव, आपकी जय हो, जय हो। कृपया कर हम भक्तों की विनती सुनिए। हे भगवान सूर्य के पुत्र, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपने भक्तों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। चौपाई 1। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चौपाई 1 का हिंदी अर्थ। हे शनिदेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप हम सभी पर दया करने वाले हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। चौपाई 2। चारी भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। चौपाई 2 का हिंदी अर्थ। आपके 4 हाथ हैं और आपका वर्ण श्याम अर्थात सांवला है। आपने मस्तक पर रत्नों से जड़ित मुकुट पहना हुआ है, जो आपकी शोभा को और भी बढ़ा रहा है। चौपाई 3। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटी विकराला। चौपाई 3 का हिंदी अर्थ। आपका रूप अत्यधिक विशाल व मन को मोह लेने वाला है। आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा, इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित न हो। आपकी भौहें भी बहुत विकराल दिखाई देती है। चौपाई 4। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, ये माल मुक्तन मणि दमके। चौपाई 4 का हिंदी अर्थ। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। चौपाई 5। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करें अरिहिन संहारा। चौपाई 5 का हिंदी अर्थ। आपने अपने हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार धारण किया हुआ है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। चौपाई 6 और 7। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोनस्थ रौद्र दुख भंजन। सॉरी मंद शनि दशनामा, भानुपुत्र पूजे सब कामा। चौपाई 6 और 7 का हिंदी अर्थ। पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कोनस्थ रौद्र दुख भंजन सौरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। आप भगवान सूर्य के पुत्र हो और आपकी पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं। चौपाई 8। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकहु राव करें क्षण माही। चौपाई 8 का हिंदी अर्थ। जिस किसी से भी शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। चौपाई 9। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करी डारत। चौपाई 9 का हिंदी अर्थ। यदि आप प्रसन्न हैं तो किसी की पहाड़ जैसी समस्या को भी एक तिनके के समान बना देते हैं, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। चौपाई 10। राज मिलत वन राम ही दीन हो, कहके हूँ की मति हरि लीन हो। चौपाई 10 का हिंदी अर्थ। हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। उनकी सौतेली माता कैकेयी की बुद्धि आपने ही भ्रष्ट की थी। चौपाई 11। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चुराई। चौपाई 11 का हिंदी अर्थ। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उसी छल में फंसाकर दुष्ट रावण माता सीता को हर कर ले गया। चौपाई 12। लखनहीन शक्ति विकल करिडारा, मचगा दल में हाहाकारा। चौपाई 12 का हिंदी अर्थ। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे संपूर्ण वानर दल में हाहाकार मच गया था। चौपाई 13। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। चौपाई 13 का हिंदी अर्थ। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया और उसने नारायण के रूप प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। चौपाई 14। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। चौपाई 14 का हिंदी अर्थ। आपके प्रभाव से ही हनुमान जी ने लंका को जलाकर उसका विनाश कर दिया, जिस कारण बजरंग बली का मान संपूर्ण विश्व में बढ़ गया। चौपाई 15। नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गहहारा। चौपाई 15 का हिंदी अर्थ। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने ही मोर के चित्र ने 9 लखा का हार निगल लिया। चौपाई 16। हार 9 लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। चौपाई 16 का हिंदी अर्थ। 9 लखा का हार राजा के पास से गायब होने पर उन पर ही चोरी का आरोप लगा। इसी 9 लखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। चौपाई 17। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेले ही घर कोल्हू चलवायो। चौपाई 17 का हिंदी अर्थ।
आपकी भारी दृष्टि के कारण ही राजा विक्रमादित्य को सब कुछ त्यागना पड़ा और तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा। चौपाई 18 विनय राग दीपक में कीन हो, तब प्रसन्न प्रभु हवै सुख दीन हो। चौपाई 18 का हिंदी अर्थ। तब राजा विक्रमादित्य ने आपके सम्मुख दीपक की रोशनी में याचना की और आपने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ पुनः प्रदान किया। चौपाई 19 हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपू भरे डोम घर पानी। चौपाई 19 का हिंदी अर्थ। आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई और स्वयं एक डोम के घर पानी भरने का कार्य करना पड़ा। चौपाई 20 तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजीमीन कूद गई पानी। चौपाई 20 का हिंदी अर्थ। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े, आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। चौपाई 21 श्री शंकर ही गहियो जब जाई, पार्वती को सती कराई। चौपाई 21 का हिंदी अर्थ। आपने जब अपनी टेढ़ी दृष्टि भगवान शंकर पर दौड़ाई तो उनकी पत्नी माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। चौपाई 22 तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरसुत सीसा। चौपाई 22 का हिंदी अर्थ। आपके प्रकोप के कारण ही माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। चौपाई 23 पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। चौपाई 23 का हिंदी अर्थ। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो उनकी धर्म पत्नी द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। चौपाई 24 कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। चौपाई 24 का हिंदी अर्थ। आपने कौरवों पर भी अपनी दृष्टि दौड़ाई और इसी कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और महाभारत का युद्ध हुआ। चौपाई 25 रवि के है मुख में है धरी तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। चौपाई 25 का हिंदी अर्थ। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा व उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। चौपाई 26 शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुखते दियो छुड़ई। चौपाई 26 का हिंदी अर्थ। सूर्य देव के विलुप्त हो जाने के कारण देवताओं में त्राहिमाम मच गया और उनकी लाख विनतियों के बाद आपने सूर्य देव को बंधन मुक्त किया। चौपाई 27 और 28 वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गर्दभ मृगस्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। चौपाई 27 और 28 का हिंदी अर्थ। शनि देव के साथ वाहन हैं जिनके नाम हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर हैं, जिनके नाखून अत्यधिक बड़े हैं। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। चौपाई 29 गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। चौपाई 29 का हिंदी अर्थ। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं घर में लक्ष्मी आती है, यदि आप घोड़े पर आते हैं तो सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। चौपाई 30 गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। चौपाई 30 का हिंदी अर्थ। यदि आप गधे पर आते हैं मनुष्य को बहुत हानि होती है, वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। चौपाई 31 जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। चौपाई 31 का हिंदी अर्थ। यदि आप सियार पर आते हैं तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यदि आप हिरण की सवारी करते हुए आते हैं तो मनुष्य को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं जो उसके लिए प्राणघातक तक हो सकते हैं। चौपाई 32 जब आप ही प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि हो डर भारी। चौपाई 32 का हिंदी अर्थ। हे प्रभु जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो मनुष्य का सब कुछ खो जाने या चले जाने का भय रहता है। चौपाई 33 तैसी चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। चौपाई 33 का हिंदी अर्थ। इसी प्रकार आपके चरण भी 4 प्रकार की धातुओं के हैं जो हैं सोना, चांदी, तांबा व लोहा। चौपाई 34 लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। चौपाई 34 का हिंदी अर्थ। ऐसे में जब आप अपने लोहे के पैरों के साथ आते हैं तो यह धन जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। चौपाई 35 समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्वसुख मंगलकारी। चौपाई 35 का हिंदी अर्थ। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं तो यह मनुष्य के लिए अत्यंत शुभकारी, मंगलकारी, सुख देने वाला होता है। चौपाई 36 जो यह शनि चरित्र नित गावे, कभू न दशा निकृष्ट सतावे। चौपाई 36 का हिंदी अर्थ। जो भी भक्तगण यह शनि चालीसा प्रतिदिन पढ़ता है उस पर आपकी कुदृष्टि नहीं रहती है और आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। चौपाई 37 अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशी बलि ढीला।
चौपाई 37 का हिंदी अर्थ। आपकी शनि चालीसा पढ़ने से आप अपनी लीला दिखाते हैं और अपने भक्तों के शत्रुओं व संकटों का नाश कर देते हैं। चौपाई 38, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। चौपाई 38 का हिंदी अर्थ, जो भक्तगण एक योग्य पंडित को अपने घर बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है। चौपाई 39, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। चौपाई 39 का हिंदी अर्थ, पीपल के वृक्ष पर हर शनिवार के दिन जल चढ़ाता है, दीपक का दान करता है, उसे बहुत सुख मिलता है। चौपाई 40, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। चौपाई 40 का हिंदी अर्थ, प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि देव का ध्यान करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है और उसके जीवन में अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। दोहा, पाठ शनिश्चर देव को की हो विमल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। दोहे का हिंदी अर्थ, भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है।